और हमारे यहाँ तो कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ ऐसी परंपराएं बना रखी है कि भैया अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो 80% 90% या उससे ऊपर आए हो तभी आप साइंस ले सकते हो, वरना आप कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। तो मेरे दोस्त, आप में से जितने भी लोगों ने इस साल 10th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और उतने ही अच्छे आप रिजल्ट्स भी लेकर आओगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो भैया यहीं से शुरू होता है कि 10th तो पूरा हो गया, अब हम क्या करें? क्या हमें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए? बहुत से बच्चों को इन चीजों में कंफ्यूजन होता ही है। और हमारे यहाँ तो कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ ऐसी परंपराएं बना रखी है कि भैया अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो 80% 90% या उससे ऊपर आए हो तभी आप साइंस ले सकते हो, वरना आप कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। और ये एक बहुत ही गलत मानसिकता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यार मार्क्स का तो क्या है, अगर आप देखने चलो तो आपने मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आप साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ गए क्योंकि आपका उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। मान लो कि आपके इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम आ गए या कंप्यूटर में मार्क्स थोड़े कम आ गए, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज तो कम ही दिखेगा ना, आपके परसेंटेज पे ओवरऑल इंपैक्ट करेगा। तो उससे ये बात तो कहीं प्रूव नहीं होती ना कि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं था या फिर साइंस में नहीं था। हो सकता है कि भाई उस बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में ज्यादा हो या सिर्फ साइंस में ज्यादा हो या फिर इंग्लिश में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो किसी बच्चे का इंटरेस्ट। तो यार मार्क्स के ऊपर से तो आप किसी का इंटरेस्ट जज नहीं कर सकते ना। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब इस पॉइंट पे बात करते हैं कि 10th के बाद आखिर आपको कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। तो मेरे दोस्त देखो, ये सवाल तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है। और क्या पूछना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे आप लगातार 5 से 6 साल तक पढ़ सकते हो। करेक्ट, क्योंकि मैं 5 से 6 साल क्यों कह रहा हूँ, 10th के बाद आप जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो 11th और 12th के 2 साल आपको उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आप कोई ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन मिनिमम आपको 3 साल का करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर मास्टर्स करते हो तो 2 साल का ये। तो एवरेज अगर आप गिनने चलो तो एवरेज 6 साल आपको कम से कम उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आप 10th के बाद सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ तक आप समझ रहे होगे। जैसे कि मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और हमेशा से मेरा इंटरेस्ट कैसा था कि जब से हमारे स्कूल में साइंस सब्जेक्ट आना स्टार्ट होता है, कुछ 6th या 7th स्टैंडर्ड से हमारे साइंस आने स्टार्ट हो जाते, तो उस क्लास से ही तब से ही मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजों के सवाल के जवाब मुझे मिलते थे जो कि आप लोग अपने सराउंडिंग में ये सब देख रहे हो, नेचर क्या है, वो नेचर को आप इसमें समझ सकते हो, नेचर के प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल को आप समझ सकते हो। तो एक फन फैक्ट मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरे मन में क्या सवाल आता था कई बार कि आप लोग देखते हो कि अगर आप छोटा सा पत्थर लो और उसे पानी में डाल दो तो क्या वो डूबेगा या तैरेगा? ऑब्वियसली डूब जाएगा। और वहीं अगर आप देखो कि कई हजार टन की बड़ी बड़ी शिप्स जो होते हैं वो समुद्र में कैसे तैरती है, कई हजार लोगों को लेकर के इतने वेट के साथ, जबकि छोटे से पत्थर में कितना वेट होगा? वो तो छोटा सा पत्थर है, उसे पानी में डालने में क्यों डूब गया वो? और इतनी बड़ी बड़ी हजारों टन की शिप वो कैसे पानी में तैर रही है? तो इस तरह के कुछ सवाल मेरे माइंड में आते थे और ऐसे ही ऐसे सवालों ने मेरा इंटरेस्ट साइंस में बढ़ाया, क्योंकि ये सभी चीजें साइंस के प्रिंसिपल पे काम करती है और साइंस पढ़ के ही इन सब चीजों को मैं समझ सकता था। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट हमेशा से साइंस सब्जेक्ट में ही रहा है, इसीलिए मैंने साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया। अब आप लोग अपने इंटरेस्ट के ऊपर कैसे सिलेक्ट करोगे ये बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी बात की, अगर आपको भी सेम ऐसे इंटरेस्ट है, अपने सराउंडिंग्स को जानना है, एटमॉस्फेयर को जानना है, अपने नेचर में क्या क्या हो रहा है उन सभी चीज के प्रिंसिपल को समझना है, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करनी चाहिए। और मान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट कुछ अलग है, आपको फाइनेंस में ज्यादा अच्छा लगता है, अकाउंट्स में ज्यादा अच्छा लगता है, आपको मैथ्स के कैलकुलेशन करने में बहुत मजा आता है ना? समझ रहे हो? आप लोगों को पैसा कमाना सिखाना चाहते हो या फिर लोगों के कमाए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उस पैसे को बढ़ाना है, ये कुछ चीजों में आपका इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो आपको ऑब्वियसली कॉमर्स ही चूज करना चाहिए। अगर आप लोग साइंस सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो। पीसीएम मतलब जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये पीसीएम। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है तो पीसीबी ले सकते हो। तो ये 2 कैटेगरीज होती है हमारे पास, आप मैथ्स और बायोलॉजी में से सिलेक्शन कर सकते हो। और हमारे में कुछ कुछ लेजेंड्स भी होते हैं जो लोग पीसीएमबी भी ले लेते हैं। तो भाई अपनी अपनी चॉइस है, आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो। अब कॉमर्स में आपके पास बहुत सारे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर इसके बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप लोग सीए बन सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, इंश्योरेंस में जा सकते हो और आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हो।
अब बात कर लेते हैं भैया आर्ट्स स्ट्रीम की, जिसे हम लोग सबसे ज्यादा अंडररेटेड समझते, लेकिन इसकी असली शक्तियां मैं आपको बताता हूँ। एक डेटा की माने तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम के ही है। तो अगर आपका इंटरेस्ट भी ह्यूमैनिटीज में, पॉलिटिक्स में या फिर फाइन आर्ट्स में, ऐसे किसी फील्ड में, लिटरेचर में अगर इंटरेस्ट हो तो आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें आप लोगों को कोर सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ऐसे बहुत सारे आपको सब्जेक्ट इसमें पढ़ने को मिलेंगे और कुछ ऑप्शनल भी होते हैं जो आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए अगर आप लोगों को 10th और 12th क्लास पढ़नी है तो। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती या फिर किसी रीजन की वजह से वो 10th और 12th नहीं करना चाहते। वो चाहते कि कोई शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स करके 10th के बाद डायरेक्ट हम लोग जॉब पा सके। तो इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो जरूर आप लोग देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।